हेलो, माय नेम इज प्रदीप। इससे पहले हम संविधान के बारे में भाग एक में संविधान के बारे में कुछ बता चुके हैं। संविधान में 42वें संविधान संशोधन के बारे में और उद्देशिका के बारे में बता चुके। पार्ट 2 है संविधान का, इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल में भारत अर्थात इंडिया के बारे में बताया गया है। जो भारत को दो नामों से जाना जाता है संविधान में, भारत अर्थात इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस चीज से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है ना, हम भारत के लोग। भारत के पथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव है यह है, जो अभी हमने बताया था 42वें संविधान संशोधन में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उसमें पथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो भारतीय संविधान है उसमें ये बताया गया है, भारत के राज्य का होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राश्रय उपेक्षित है और सभी धर्म राज्य में एक समान होते हैं। कोई भी धर्म, भारत में राज्यों का कोई भी धर्म नहीं होता है, सभी धर्म वहाँ पे एक समान है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। और ये अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, जिसमें कि सभी के मौलिक कर्तव्य के संरक्षण का जो दायित्व होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। वो बाबा साहेब के द्वारा कहा गया है कि वो उसकी आत्मा है, परंतु भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। भारत के पथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं निर्धारित किया, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राश्रय अपेक्षित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है।